हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कुछ और बहुत अच्छे ब्लॉक और ब्लॉक के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है। इस रफ टेबल के ऊपर मैंने 4 केजी का ब्लॉक रख दिया। 4 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रख दिया। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 4 केजी ब्लॉक ये 0.4 गिवन है। और मान लो इस रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है। ठीक है। और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है जो कि आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 0.5 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और इस रस्सी में टेंशन। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 केजी ब्लॉक के लिए देखो, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी। 0.2 इंटू में 60 मतलब 12 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक के लिए लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी। 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। अब देखो 4 केजी ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट करवा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स बाय 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ है। और फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 केजी एंड 4 केजी ब्लॉक 8 न्यूटन से ज्यादा हो नहीं सकता। मतलब 8 न्यूटन 12 न्यूटन से कम है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेलरेट। 4 केजी ब्लॉक पिक्चर में नहीं है, नॉट इन पिक्चर। मतलब 4 केजी ब्लॉक एक तरह से टेबल बन गई। ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेट नहीं कर सकती क्योंकि 8 न्यूटन 12 न्यूटन से कम है ना। 4 केजी ब्लॉक को अगर एक्सेलरेट करवा सकता था और 2 केजी ब्लॉक के द्वारा आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट करवा सकता था, और जो कि 0 से 8 न्यूटन तक आ सकता है। तो 8 न्यूटन तो 12 न्यूटन से कम है, तो 4 केजी ब्लॉक यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। 4 केजी ब्लॉक इसका मतलब पिक्चर में नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं। 4 केजी ब्लॉक विल बिहेव लाइक ए टेबल। अब बात बची 2 केजी ब्लॉक और 0.5 केजी ब्लॉक की। 4 केजी ब्लॉक तो रेस्ट पे ही रहेगा इस एग्जांपल में। बात बची 2 केजी और 0.5 केजी ब्लॉक की। 0.5 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा कितना, 0.5 इंटू में 10 मतलब 5 न्यूटन। तो अब ये सिस्टम बन गया जिसमें 2 केजी ब्लॉक शामिल है और 0.5 केजी ब्लॉक। और ये देखो 5 न्यूटन 8 न्यूटन से कम है ना। तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक और 0.5 केजी ब्लॉक भी क्या रहेंगे, रेस्ट पे, क्योंकि ये 5 न्यूटन 8 न्यूटन से कम आया। तो इसका मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा एक्चुअली। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी। इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो टेंशन कितनी आएगी, 5 न्यूटन। रस्सी में टेंशन हर पॉइंट पे कितनी आएगी, 5 न्यूटन। और 2 केजी ब्लॉक के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 केजी ब्लॉक के द्वारा इस डायरेक्शन में 2 केजी ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 5 न्यूटन। तो बदले में 2 केजी ब्लॉक भी 4 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और 4 केजी ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो 4 केजी ब्लॉक भी पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 4 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में बाय रफ टेबल स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 5 न्यूटन। तो इस न्यूमेरिकल में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। बिटवीन ब्लॉक्स भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और 4 केजी ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, तो बिटवीन 4 केजी ब्लॉक एंड रफ टेबल यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 5 न्यूटन। और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तीनों ब्लॉक रेस्ट पे, रस्सी में टेंशन आएगी 5 न्यूटन। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो अगेन ये एक रफ टेबल है, इस रफ टेबल पे मैंने 4 केजी का ब्लॉक रख दिया, 4 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल, ये कितना गिवन है 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 4 केजी ब्लॉक, ये कितना गिवन है 0.4। और मान लो इस रफ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल पुली कनेक्टेड है और ये मासलेस स्ट्रिंग आइडियल पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 2 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 केजी ब्लॉक के लिए देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 60 मतलब 12 न्यूटन। और 2 केजी ब्लॉक के लिए देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। 8 न्यूटन 12 न्यूटन से कम आया तो इसका मतलब 4 केजी ब्लॉक कैन नॉट एक्सेलरेट। 4 केजी ब्लॉक इज नॉट इन पिक्चर। 4 केजी ब्लॉक तो यहाँ पे पिक्चर में ही नहीं है, 4 केजी ब्लॉक तो टेबल बन गई, नॉट इन पिक्चर। 4 केजी ब्लॉक तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता क्योंकि 8 न्यूटन 12 न्यूटन से कम है। तो 4 केजी ब्लॉक विल बी हैव लाइक ए टेबल। 4 केजी ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट, कैन नॉट एक्सेलरेट। अब बात बची इस 2 केजी ब्लॉक की और इस वाले 2 केजी ब्लॉक की, ठीक है। तो इस 2 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। अब देखो ये 20 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक्स डेफिनेटली एक्सेलरेट करेंगे। 4 केजी ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, 4 केजी ब्लॉक ऑल्सो बी हैविंग लाइक ए टेबल। ये दोनों ब्लॉक्स पक्का एक्सेलरेट करेंगे, बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग जरूर होगी क्योंकि 20 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है। तो बाय 4 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो बदले में 2 केजी ब्लॉक 4 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा और 4 केजी ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 4 केजी ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन, ठीक है। ये पक्का एक्सेलरेट करेंगे ये 2 केजी और ये देखो 2 केजी विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a, ये फाइंड आउट करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो किस सिस्टम पे, दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक। तो नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना आ गया 20 माइनस 8 मतलब 12 डिवाइडेड बाय मास 2 प्लस 2 4, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T। अब ये एक्सेलरेशन 2 केजी ब्लॉक का भी होना चाहिए तो अब 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो तो ये किसके बराबर होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक। नेट फोर्स नीचे की तरफ 20 माइनस टी डिवाइडेड बाय मास 2, तो 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 20 माइनस टी। तो यहां से टेंशन आ गई 14 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन आएगी 14 न्यूटन। ये 2 केजी और ये 2 केजी ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे कितने एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी। 4 केजी ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं हो सकता इस केस में क्योंकि 8 न्यूटन 12 न्यूटन से कम था। तो 4 केजी ब्लॉक विल बी हैव लाइक ए टेबल, बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन और 4 केजी ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो हम एक अलग कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे, ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ही अलग कैटेगरी। वो अलग कैटेगरी क्या है, व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स applied on both blocks, on both blocks in same direction। जब दोनों ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो सेम डायरेक्शन में तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए।
तो इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड के ऊपर मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया, 2 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.3 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक ये 0.2 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ही ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल ओरिजेंटल फोर्स अप्लाई कर दिया सेम डायरेक्शन में। 1 kg ब्लॉक पे कितना 8 न्यूटन और 2 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 30 मतलब 9 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 1 kg ब्लॉक कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 10 मतलब 2 न्यूटन। अब देखो ये 6 प्लस ये 2 8, 9 से छोटा है, दिस 6 प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन ब्लॉक्स कितनी है 2 न्यूटन, दिस 2 न्यूटन प्लस दिस 6 न्यूटन। 9 न्यूटन से तो कम ही आएगा क्योंकि 6 प्लस 2 8 बनेगा, 8 9 न्यूटन से कम है, तो ये 2 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। तो 2 kg ब्लॉक इज नॉट इन पिक्चर, ऐसा बोल सकते हैं। 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा क्योंकि 6 प्लस 2 8 न्यूटन 9 न्यूटन से कम है, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो एक तरह से 2 kg ब्लॉक ऐसा मानो टेबल बन गई। अब बात बची केवल 1 kg ब्लॉक की। अब 2 kg ब्लॉक तो टेबल बन गई, 1 kg ब्लॉक पे ये 8 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और ये 8 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 2 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो मतलब पक्का 1 kg ब्लॉक तो एक्सेलरेट करेगा। बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 1 kg ब्लॉक पे बाय 2 kg ब्लॉक जो कि टेबल बन चुकी थी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन। ठीक है, तो बदले में ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ इतना ही 2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब देखो 1 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आया 8 माइनस 2 6 और डिवाइडेड बाय मास 1। तो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब बिटवीन ब्लॉक स्लिपिंग होगी, लेकिन बिटवीन रफ ग्राउंड एंड 2 kg ब्लॉक स्लिपिंग नहीं होगी। बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऑब्वियसली 2 न्यूटन, और बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रफ ग्राउंड इस 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया और 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ ग्राउंड ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.4 गिवन है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया सेम डायरेक्शन में। 2 kg ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन और 3 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन, और इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी 0.2 इंटू में 50 मतलब कितनी आएगी 10 न्यूटन,
और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। अब देखो 8 प्लस 6 14, 14 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है। 3 kg ब्लॉक इन पिक्चर, 3 kg ब्लॉक पिक्चर में है, यहाँ पे 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है। और अब मैं ऐसा मानूंगा ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा मान के चलूंगा। लेट दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड काइनेटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन ऐसा मान के चल रहा हूं और बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ उतना ही स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने इन दोनों को टुगेदर एक्सेलरेट माना है चिपक कर, तो ये सिस्टम बन गया 3 + 2 5 kg का। इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉमन एक्सेलरेशन की, नेट फोर्स इस सिस्टम पे इस डायरेक्शन में कितना 2 + 6 8 है, 8 - 10 मतलब -2 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5, ये तो नेगेटिव आ गया क्योंकि ये स्मॉल एफ से ये स्मॉल एफ कैंसल। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा 2 + 6 8 है और -10 काइनेटिक फ्रिक्शन -2 डिवाइडेड बाय मास 3 + 2 5, तो ये तो कॉमन एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड कोई स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब 3 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, नो स्लिपिंग बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड, ये नेगेटिव यही बता रहा है। नो स्लिपिंग बिटवीन वास्तविकता में 3 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड, मतलब 3 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, 3 kg ब्लॉक पक्का रेस्ट पे रहेगा क्योंकि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, नेगेटिव का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। तो अब इसको दोबारा से ड्रॉ करो, 2 kg ब्लॉक नीचे 3 kg ब्लॉक, ठीक है। तो 3 kg ब्लॉक तो पक्का रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। 3 kg ब्लॉक इस एग्जांपल में एक्सेलरेट नहीं करेगा। अब बात बची केवल 2 kg ब्लॉक की। हाँ 3 kg ब्लॉक पे 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो अब बात बची केवल 2 kg ब्लॉक की, तो ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स बन गया ना, क्योंकि 3 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा यहीं पे। अब बात बची केवल 2 kg ब्लॉक की, तो ये 2 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स बन गया फॉर दिस 2 kg ब्लॉक, और जो कि 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक भी पक्का रेस्ट पे रहेगा। तो सिस्टम वास्तविकता में इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या आएगा 0, दोनों ही जगह पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब बाय 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ 2 न्यूटन ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, 3 kg ब्लॉक पे 6 और 2 8 न्यूटन आ लिया इस डायरेक्शन में फोर्स, और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे, नेट फोर्स 3 kg ब्लॉक पे 0 होना चाहिए, तो 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ ग्राउंड पीछे की तरफ 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, बिटवीन ब्लॉक्स और नीचे भी दोनों ही जगह स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन।